मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं एफबीएन यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। एक बार फिर आप सभी के लिए बड़ी खबर, बड़ी अपडेट लेकर मैं हाजिर हुई हूं। खबर है, भारत ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएनएफपी के साथ साझेदारी के तहत अफगानिस्तान को 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने का ऐलान किया है। दिल्ली में मंगलवार को इंडिया सेंट्रल एशिया की जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। खास बात यह है कि काबुल को यह मदद पाकिस्तान के रास्ते नहीं बल्कि ईरान के चाबार बंदरगाह के जरिए भेजी जा रही है। भारत और सेंट्रल एशिया के 5 देशों के बीच मंगलवार को अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा की गई। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने या किसी तरह की आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान यह भी तय हुआ कि अफगानिस्तान की मदद के लिए गेहूं की खेप ईरान के रास्ते भेजी जाएगी और इस पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आपको बता दें, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि दिन रात तालिबान की दहशत वाला मीडिया ये भी दिखाए कि प्रधानमंत्री मोदी तालिबान को देश का 20,000 मैट्रिक टन गेहूं दे रहा है। तालिबान खुश हुआ। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 121 देशों की श्रेणी में 107वें स्थान पर है। भीषण बाढ़ का सामना करने वाला पाकिस्तान और भीषणतम आर्थिक संकट में डूबा श्रीलंका भी हमसे आगे है। बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार सबको भारत से बेहतर रैंकिंग मिली है। अब आपको एक बार फिर 24 दिसंबर 1999 वाला वो काला दिन याद दिलाते हैं जिसे लोग आज तक भी नहीं भूल पाए। 24 दिसंबर को एक घटना ने पूरे भारत को सन्न कर दिया था। साल था 1999 जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक विमान और विमान में सवार यात्रियों के साथ जो हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को उस वक्त हाईजैक कर लिया था जब वो काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली की उड़ान पर था। इसमें हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों का हाथ था। अपहरण के समय इस विमान में 176 पैसेंजर समेत क्रू के कुल 15 सदस्य भी थे। आतंकियों ने इस घटना को ऐसे समय पर अंजाम दिया था जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न की तैयारियों में जुटा था। भारत में भी जश्न का माहौल था। विमान हाईजैक की खबर ने भारतीयों की खुशियों पर पानी फेर दिया था। भारत में इस खबर के बाद लोगों में गम और गुस्से की लहर देखी गई थी। उस वक्त देश के लोगों को इंतजार था तो बस विमान में सवार यात्रियों की सकुशल घर वापसी हो। अपहरणकर्ताओं ने विमान को कई स्थानों पर उड़ाने का आदेश दिया था, जैसे कि अमृतसर, लाहौर और फारस की खाड़ी से दुबई तक इसे लेकर जाया गया। बाद में आपको बता दें, विमान को अफगानिस्तान के कंधार में उतारने के लिए मजबूर किया गया जो उस समय तालिबान के नियंत्रित था। अपहरणकर्ताओं ने दुबई में 176 यात्रियों में से 27 को रिहा कर दिया, लेकिन एक को घातक रूप से चाकू मार दिया और कई अन्य को घायल भी कर दिया था। अपहरण का मकसद भारत की जेल में बंद इस्लामी आतंकवादियों की रिहाई कराना था। HUM के साथी सदस्य अहमद उमर, सईद शेख, मसूद अजहर और एक कश्मीरी आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर सहित 36 आतंकियों को रिहा कराने की मांग रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भी मांग की थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें, अपहरणकर्ता एक कश्मीरी अलगाववादी की लाश की भी मांग कर रहे थे। हालांकि तालिबान के दखल देने के बाद उन्होंने लाश और पैसों की मांग छोड़ दी थी। पहले भारत को लगा था कि आतंकवादियों को मना लिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते भारत सरकार को अपने लोगों का डर सताने लगा और मजबूरन तत्कालीन NDA सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 आतंकियों को कंधार ले जाकर रिहा करने का फैसला लेना पड़ा था। 24 दिसंबर को हाईजैक किए गए इस विमान को 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया। इसी रात सभी यात्रियों को भारत वापस लाया गया। भारत के लिए यह 8 दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे।
ये खबर दिखाने का मकसद आपको याद दिलाना था कि तालिबान से भारत के संबंध कैसे रहे हैं और साथ ही कंधार प्लेन हाईजैक में तालिबानियों की क्या भूमिका रही है। हालांकि वो जख्म अभी भरे नहीं हैं। ऊपर से भारत सरकार के 20,000 मैट्रिक टन गेहूं से अफगानिस्तान की मदद के निर्णय से आप कितने सहमत हैं? जबकि आपको बता दें कि खुद भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर है। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आपके इस पर क्या विचार है। आप नीचे कमेंट में अपने विचार लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा और आगे भी देश और दुनिया से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी खबर, हर छोटे से बड़े मुद्दे मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूंगी। आप देख रहे थे FBN यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। मैं अंजलि राठी। धन्यवाद।